नमस्कार दोस्तों। एमपी पुलिस से रिलेटेड एक और वीडियो आ चुकी है। 19 तारीख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मोस्ट एमपी है। 100 में से 100 नंबर का चांस है। 19 तारीख शिफ्ट 3। 19 तारीख के लिए तीनों ही शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ज़रूर से कॉपी और पेन लेकर ही बैठे और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आगे भी आपकी एग्ज़ाम आने वाली है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए। आगे की वीडियो जल्द ही आएगी तो जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अभी भी अगर आप से इस वीडियो से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि अभी के पेपर भी इम्पोर्टेंट है। आगे वाली आने वाली एग्ज़ाम के लिए पैटर्न सेम है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखिए और पूरी तैयारी आगे के लिए रखिए। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वह है अर्जुन पुरस्कार। याद रखिएगा, खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वह दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। देखिए 100 में से 100 नंबर का चांस है, बिल्कुल भी मिस ना करें। जो भी तैयारी कर रहा है जल्द से जल्द उसको शेयर कर दीजिए। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने CEAT क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता? तो वह जीता था आर अश्विन ने। याद रखिएगा, आर अश्विन ने। इसी प्रकार से अगला है, निम्नांकित में से किस परियोजना ने वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खान पुरस्कार जीता है? तो वह है अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर। याद रखिएगा, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना में वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खान पुरस्कार किसने जीता? वह है अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर। अगला है, किस राज्य को सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2017 में प्रथम स्थान दिया गया है? तो वह है केरल। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या है? बंजार नदी परियोजना घाटी में है? नर्मदा घाटी में, यमुना घाटी, चंबल घाटी या गंगा घाटी? तो बंजार नदी परियोजना है नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी में। अगला है, नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, जमशेदपुर, रांची या दार्जिलिंग? तो नेकचंद रॉक गार्डन जो स्थित है वह है चंडीगढ़ में। याद रखिएगा, चंडीगढ़ में। उसी प्रकार से अगला है, मध्य प्रदेश सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग वर्ष में स्थापित किया गया था? कौन से वर्ष में स्थापित किया गया? 2015, 2016, 2010 या 2014? तो मध्य प्रदेश सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग जो स्थापित किया गया था वो किया गया था 2010 में। विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? शारीरिक शारीरिक प्रशिक्षण, खिलाड़ी, क्रीड़ा प्रशासक या कोच? तो विश्वामित्र पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है कोच को। अगला है, शब्द एसेज इससे संबंधित है? एसेज किससे संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या तैराकी से? तो शब्द एसेज से संबंधित है वो है क्रिकेट से संबंधित। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पानी के नीचे की रेल सुरंग को कहाँ से कहाँ जोड़ती है? चेन्नई से विशाखापट्टनम, नवी मुंबई से मुंबई, हावड़ा से कोलकाता, इलाहाबाद से लखनऊ? तो करेक्ट आंसर इज हावड़ा से कोलकाता, पहली पानी के नीचे की रेल सुरंग। अगला है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए बार बार आ रहा है, इससे पहले कल वाली एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन, तो रिपीट हो रहा है। इसी तरह क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो बिल्कुल हल्के में ना ले, मिस ना करें वीडियो को और पूरा वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला है, भारत का 14वां राष्ट्रपति किसे चुना गया था? प्रणब मुखर्जी, वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद या मीरा कुमार? तो भारत का 14वां राष्ट्रपति चुना गया था वह है रामनाथ कोविंद जी। याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद। अगला है, 2017 में भारत की 68वीं गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? बराक ओबामा, शिंजो अबे, शेख मोहम्मद बिन सलमान, शेख मोहम्मद बिन जैद अली नाहयान? तो करेक्ट आंसर इज शेख मोहम्मद बिन जैद अली नाहयान, ऑप्शन 4। अगला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इससे संबंधित है? सितार, शहनाई, तबला या सरोद? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो संबंधित है वह है शहनाई से। याद रखिएगा, शहनाई से। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, भारत में बनाया गया सबसे बड़ा कोलकाता क्लास विनाशकारी जहाज है? कौन सा है? तो द करेक्ट आंसर इज INS चेन्नई। याद रखिएगा, INS चेन्नई। अगला है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 2, 4, 8, 16, 32। तो इसके आगे क्या आएगा? वह है 64।
इसी प्रकार से अगला लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो 19, 2, 38, 3, 114, 4, 456। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है 2, 3, 5। करेक्ट आंसर इज 9, 17, 33। अब क्वेश्चन क्या है देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्ष के बारे में सही है। सभी ट्रेन चिंगट है, सभी चिंगट कैमरा है। तो निष्कर्ष क्या है? कुछ ट्रेन कैमरा है, कुछ कैमरे ट्रेन है। तो करेक्ट आंसर है नहीं निष्कर्ष 1 नहीं निष्कर्ष 2 अनुसरण करते, दोनों ही गलत है। अगला यही है कुछ सुअर गिज हैं, कुछ गिज संतरे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? निष्कर्ष देखते हैं। कुछ गिज सुअर है, कुछ संतरे गिज हैं। तो करेक्ट आंसर नहीं निष्कर्ष 1 और नहीं निष्कर्ष 2, दोनों ही अनुसरण करते हैं, दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? कथन कुछ पत्थर बाल्टी है, सभी नोक पत्थर है। कुछ बाल्टियाँ पत्थर है, कुछ नोक बाल्टियाँ है। तो क्या है इसका करेक्ट? केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी कि पहला सही है। अब क्या है? कुछ टेनर कलाकार हैं, कुछ कलाकार जेब कतरे हैं। तो निष्कर्ष क्या है? कुछ टेनर जेब कतरे हैं, कुछ जेब कतरे टेनर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है? नहीं निष्कर्ष 1 नहीं निष्कर्ष 2। इसमें एक विषम ज्ञात करना है। 7, 13, 25, 49 और 98। तो इसमें एक विषम क्या है देखते हैं। विषम करेक्ट आंसर इज 98। अगला है उस संख्या का चयन करें जो समूह में अन्य से भिन्न है। 6, 7, 9, 12। तो करेक्ट आंसर इज 7। यूनेस्को के अनुसार विरासत स्थलों में से एक है उज्जैन में केदारनाथ मंदिर, भोजपुर मांडू में जहाज महल, खजुराहो स्मारक। तो करेक्ट आंसर क्या है? वो है खजुराहो स्मारक। यूनेस्को के अनुसार विरासत स्थलों में से एक है खजुराहो स्मारक। अगला है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। 15, 30, 50, 60, 85। तो करेक्ट आंसर क्या है? 50। इसी प्रकार से अगला है यदि ABCDEF को ZYXWVU से कोडित किया जाता है तो MERCEDAS मर्सिडीज को कैसे कोडित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? NVIXVWVH से। अगला है यदि म्यूज़िक को SZWLE से कोडित किया जाता है तो CANOE को कैसे कोडित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर है IFRRG। अगला है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो 36 है इस गलत संयोजन। अगला है एक खास कोड भाषा में कोम नेट लिस का अर्थ लार्ज सर्कस टेंट, टिफ नोक नेट का अर्थ टेंट इज पिच्ड तथा मार रीट टिफ का अर्थ शीज क्राइंग होता है। इस कोड भाषा में पिच्ड के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? वह NOK नोक। अगला है एक खास कोड भाषा में ली इब EEP का अर्थ रोजेस आर ब्लू, किस EEH का अर्थ रेड फ्लावर्स एंड EEP टीम EEH का अर्थ फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स होता है। इस कोड भाषा में रोजेस के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? तो वह निर्धारित नहीं किया जा सकता। मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? देखिए कौन सी आकृति आ सकती है अगली? तो करेक्ट आंसर इज 4th ऑप्शन। अगला है सवाल है, इनको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। एग्ज़ाम के लिए 100 में से 100 नंबर का चांस है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। यदि निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता? देखिए अगर ये दोनों जुड़ जाते तो कौन सा एक विकल्प बनता? बताइए कौन सा बनता? देखिए करेक्ट आंसर ये वाला है, मतलब लगभग ऑप्शन 1 ही राइट है। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? तो देखिए करेक्ट आंसर देख लीजिए, ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर 4। एक शहर की जनसंख्या 2,60,000 से बढ़कर 3,32,800 हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या का प्रतिशत है 28%। अगला भी इसी प्रकार है। कृष्णा जब 25 किलोमीटर यात्रा कर लेता है तब उसे ज्ञात होता है कि उसकी यात्रा का 3/5 भाग अभी भी शेष है। संपूर्ण यात्रा की लंबाई क्या है थी? तो वह थी 1/2 किलोमीटर। इसी प्रकार के सवाल है, तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिएगा, ज़रूर नोट करके समझ। 0.002 का मान याद करना है इसमें।
इसी प्रकार अगला भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 100 रुपये की लागत पर 20 दिनों के लिए 6 घंटे प्रतिदिन की दर से 20 लैंप प्रकाशित किए जा सकते हैं। 12 दिनों के लिए 8 घंटे हेतु 40 लैंप को प्रकाशित करने की लागत कितनी होगी? तो वह होगी 160 रुपये। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यदि एक बेकर का दर्जन 13 है तो बेकर के दर्जनों के 5 दर्जन कितने होंगे? तो है 780। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजाएं 3 गुना बढ़ जाती है तो वर्ग का क्षेत्रफल 9 गुना बढ़ जाता है। 960 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहला भाग दूसरे से 26 अधिक हो। तो है 467, 463। 93। अमित जो कि एक फर्नीचर विक्रेता है 720 रुपये में एक मेज को बेचने की योजना बनाता है। यदि उसने 20% लाभ प्राप्त किया तो मेज का क्रय मूल्य क्या था? वह है 600 रुपये। अगला है, आज के दिन एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। 24 वर्षों बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 1:3 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र की वर्तमान आयु है 48 वर्ष। उसी प्रकार से अगला है, एक दल ने 16 मैच जीते और 5 हारे। यदि ये मैच खेले गए कुल मैचों का 70% प्रदर्शित करता है तो दल को और कितने अधिक मैच जीतने चाहिए जिससे कि 80% जीत का रिकॉर्ड हो जाए? तो वह है 8। अगला है, 75 लोगों की एक सभा में 35 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं और 50 लोग हिंदी बोल सकते हैं। अधिकतम कितने लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो है 10। ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि बी और सी उसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं एवं सी और ए उसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ 12 दिनों तक कार्य करते हैं जब तक कि ए और सी छोड़ नहीं देते। कार्य को समाप्त करने के लिए बी को कितने और दिन लगेंगे? तो है 24 दिन, नहीं 20 दिन। ऑप्शन 1 पढ़ लिया था मैंने, सॉरी। देख लीजिए सवाल से रिलेटेड क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके जरूर से नोट कर लीजिएगा। ये वाले सेट में बहुत ही ज़्यादा ये आ गए हैं, बिल्कुल मैथ्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गए हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हो गया है ये। देख लीजिए सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ गए हैं। अभी तक इतने सेट आ गए हैं, सारे एग्ज़ाम सेट पढ़ लिए, पर इसमें जितने क्वेश्चन आए हैं ना भाई साहब, इतने तो नहीं, सोच ही नहीं सकता। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, 4 पतों में से एक ठीक समान कौन सा एक नहीं है, बाकी सब समान है, तो वह कौन सा है? करेक्ट आंसर इज सेकेंड। देखिए औसत ज्ञात करना है तो करेक्ट आंसर इज 81। साइंस एंड सिंपल एरिथमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। देख लीजिए कौन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में। 34 डिग्री, देखिए ये ए का मान ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल भी मिस ना करें इन क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन का है, भूमि प्रदूषण जिसमें उच्च लवण मात्रा के कारण खेती के लिए भूमि अनुपयुक्त होती है वह कहलाता है? वह है लवणन। लवणन याद रखिएगा, लवणन। सदिश है, सदिश क्या है? पशु जो संक्रमित अभिकर्ता को अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते हैं। पशु जो संक्रमित अभिकर्ता को अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की तक ले जाते हैं वह है सदिश। इसमें भी एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस ना करें। 100 में से 100 नंबर का चांस है, बिल्कुल भी मिस ना करें। हमारे घर में विद्युत उपकरण किससे जुड़े होते हैं? स्रोत से समानांतर क्रम में। दहन जो उच्च गति पर होता है उसे क्या कहा जाता है? स्वतः दहन, विस्फोट, अपूर्ण दहन या द्रुत दहन? तो दहन जो उच्च गति पर होता है उसे कहा जाता है द्रुत दहन। उच्च गति पर होता है द्रुत दहन। आकाश इसके कारण नीला दिखाई देता है, विकिरण, प्रकीर्णन, अपवर्तन या परावर्तन? तो बताइए, कमेंट करिए इसका आंसर, बिल्कुल ईजी है। आकाश इसके कारण नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। लाल डाटा बुक एक स्रोत पुस्तक है जिसमें इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। लाल डाटा बुक स्रोत पुस्तक है जिसमें इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। किनका? सभी प्रवासी पक्षियों का, सभी वन्यजीव अभ्यारण्यों का, या सभी स्थानिक जातियों का, या सभी लुप्तप्राय प्रजातियों का? तो करेक्ट आंसर क्या है? सभी लुप्तप्राय प्रजातियों का। अगला है, मेरी आयु 6 वर्ष बाद तथा 2 वर्ष पूर्व के अंतर की 4 गुनी है, मेरी आयु क्या है? वह 32। देखिए सवाल बहुत ही ज़्यादा आ चुके हैं, कौन से रिलेटेड क्वेश्चन। और अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों में फिनोल्फथैलीन का रंग क्रमशः होता है? तो है रंगहीन तथा गुलाबी।
अगला है एक घनाभ का आयतन 756 घन सेंटीमीटर है। यदि आधार का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर तो उसकी ऊंचाई होगी वह 7 सेंटीमीटर। शब्द काला सोना इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। कोयला, ग्रेफाइट, पेट्रोलियम, कार्बन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आता है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। काला सोना किसे कहा जाता है तो वह पेट्रोलियम को। देखिए सवाल कितने आ गए, बहुत ही ज़्यादा, इनको सोल्व करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको नहीं आता रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भुजाओं तथा पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियां निम्न होती है। ऐच्छिक पेशी, याद रखिएगा, ऐच्छिक पेशी। अगला है वलकूट एक प्रकार का विभज्योतिक उत्तक है, भरण उत्तक है, अधिचर्मी उत्तक है, वाहिका उत्तक है। तो वलकूट एक प्रकार का भरण उत्तक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन हल करो या ऐसे ही तरह के बहुत ज़्यादा आ गए। उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ एक अधातु है ग्रेफाइट, याद रखिएगा ग्रेफाइट। निम्न में से कौन सा एकल बीजपत्री पौधा है तो वह है मक्का। मक्का एक एकल बीजपत्री पौधा है। अगला है अपघटकों के बारे में नीचे दी गई विशेषताओं में से कौन सी अपघटक पर लागू नहीं होती। वे खाद्य श्रृंखला में अगले पौष्टिक स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, यह गलत है। कोशिका के भीतर की संरचनाएं इसके माध्यम से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, वह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। मानक रूप में 0.000000000000425 होगा। तो करेक्ट आंसर है 4.25 x 10-11। अगला है नीचे दिए गए पदार्थों के समूह से दो पदार्थों की पहचान करें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। सौर ऊर्जा, ऑक्सीजन, जल, रासायनिक ऊर्जा, CO2, क्लोरोफिल। O2 रासायनिक ऊर्जा, करेक्ट आंसर इज O2 रासायनिक ऊर्जा। देखिए ऊपर के क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, जो कि 1 से लेकर 9 तक के जो मैंने शो नहीं करे थे उनमें भी बिल्कुल सवाल ही है। तो हमारे सेट बार बार आ रहे हैं, बिल्कुल मिस ना करें, सारे इम्पोर्टेंट है, यह सभी एग्ज़ाम में आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आ रहे, बिल्कुल 100 में से 100% चांस है। पूरा तैयारी कर लीजिए, पूरे रट लीजिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं, बिल्कुल महत्वपूर्ण है यह। देखिए क्वेश्चन 9th वाला देख लीजिए। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी तैयारी कर रहा है उसको शेयर कर दीजिए। आपकी एग्ज़ाम कब है ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं, ये देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो, और चैनल को ज़रूर से सपोर्ट करिए। देखिए 9वां क्वेश्चन सो रहा है स्क्रीन पर। 8वां, कृषि और किसान कल्याण के केंद्रीय मंत्री कौन है? राधा मोहन सिंह। याद रखिए कृषि और किसान कल्याण के केंद्रीय मंत्री कौन है? राधा मोहन सिंह। अगला इससे पहला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है? तंबी दुरई। इसके अलावा क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में दिग्बोई तेल शोधक रिफाइनरी कारखाना स्थित है? वह है असम। देखिए इससे पहले का क्वेश्चन देखिए, एक पासा फेंकने में एक सम संख्या आने की संभावना निम्न के बराबर होगी। और इससे पहले का देख लीजिए क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इस सेट में इस तरह के क्वेश्चन हैं। तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।